ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवान की परमाणु कंपा से हम सब प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न का विचार किए जा रहे हैं। इस विचार क्रम में हम तृतीय कंडिका का विचार कर रहे हैं। तृतीय कंडिका में जो कहा गया स इक्षान चक्रे, इसमें स शब्द से वेदांत का जो आत्मा है वो ग्रहण किया जाना है या सांख्य का प्रधान, इस पर शास्त्रार्थ चल रहा है। वेदांत के अनुसार ये जो सृष्टि है वो चेतन पूर्विका है, ये बताने के लिए ये श्रुति यहाँ पर प्रवृत्त है। इसलिए स इक्षान चक्रे यानी ईक्षण कर्तृत्व स से यहाँ पर आत्मा में बताया जाता है। अविद्या उपाधिक आत्मा ने ईक्षण किया,
यहाँ पर ये अर्थ बताया जा रहा है। अब इसको और दृढ़ करने के लिए सांख्य का यहाँ पर खंडन किया जाना है। अब विवाद का विषय ये है कि अब स शब्द से यहाँ पर वेदांत प्रतिपादित जो आत्मा है उसका ग्रहण करना है या सांख्य प्रतिपादित सृष्टि का कारण जो जड़ प्रधान है वो ग्रहण करना है, ये निश्चय करना है। जब तक सांख्य का जो कथन दुष्ट साबित नहीं होता है तब तक जो है ये श्रोत सिद्धांत यहाँ पर स इक्षान चक्र में इक्षण कर्तृत्व स से आत्मा ही ग्रहण किया जाना है, ये जो है संदेहास्पद रह जाता है। इसलिए यहाँ पर पूर्व पक्ष के रूप में जो सांख्य है उसका खंडन करना जरूरी हो जाता है, ताकि इक्षण कर्तृत्व यहाँ स से आत्मा में ही साबित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अतः जो है सांख्य का जो है पूर्व पक्ष यहाँ पर उपस्थित किया और सांख्य ने ये कहा कि आत्मा तो अकर्ता है और प्रदान करता है, इसलिए इक्षण कर्तृत्व प्रदान में ही घटता है, अकर्ता आत्मा में इक्षण कर्तृत्व नहीं घटता है। इसलिए ये जो पुरुष है आत्मा है उसमें इच्छा पूर्वक कर्तृत्व वचन जो है वो घट नहीं सकता है। और सत्वादि गुण साम्य अवस्थापन्न जो प्रधान है उसमें तो अजा में काम लोहित कृष्ण वर्णमा ये प्रमाण से उपवन है सृष्टि कर्तृत्व। अथवा फिर ईश्वर इच्छा अनुवर्ती परमाणु में मान लो, किंतु अकर्ता आत्मा में तो इक्षण कर्तृत्व संभव ही नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो सृष्टि है वो जो है अनर्थकारी है, तो कोई आत्मा जो है अपने लिए अनर्थकारी सृष्टि का निर्माण क्यों करेगा? कोई भी चेतनावान बुद्धिमान जो है वो अपने लिए अनर्थ का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है अचेतन जो प्रधान है उसमें ये जो है गौण रूप से इक्षण चेतन का उपचार मान करके ये स इक्षान चक्र इसमें स से प्रधान ग्रहण करना चाहिए। गौण रूप से उसमें अचेतन होते हुए भी चेतनवद उपचार गौण जो है प्रयोग हो जाएगा। जैसे राजा के भृत्य में राजा शब्द का प्रयोग जैसे गौण होता है, राज्ञा का सभी काम करने वाला जो प्रधान होता है उसमें जैसे राजा शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही यहाँ पर भी ये स शब्द से प्रधान में चेतनवद उपचार मान करके यहाँ पर स इक्षान चक्र में इक्षण कर्तृत्व जो है वो प्रधान में ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से पूर्व पक्ष उपस्थित होने पर इस सांख्य सिद्धांत का खंडन करने के लिए भाष्यकार ने इसमें लिखा, सूत्र रूप से उत्तर दिया कि आत्मनः भोक्तृत्ववत् कर्तृत्व उपपत्ति है। कहा कि सांख्य के आत्मा में सांख्य ने भोक्तृत्व माना है, यानी सांख्य का जो आत्मा है पुरुष है वो भोक्ता है, करता नहीं है। तो उन्होंने भोक्तृत्व तो माना ही है, तो
कहते हैं जैसे आप लोग जो है यानी सांख्य आत्मा में यानी पुरुष में वो जैसे भोक्तृत्व मानते हैं, वैसे ही वेदांत सिद्धांत में भी अकर्ता आत्मा में भी जो है वो कर्तृत्व अविद्या उपाधिक जो है संभव हो जाता है। स्वतः आत्मा अकर्ता होते हुए भी आत्मा में माया उपाधिक कर्तृत्व जो है संभव हो जाता है। ये बात हृदय में रख करके भाष्यकार ने प्रतिबंधी उत्तर दिया कि जैसे आत्मा में आप लोगों ने भोक्तृत्व माना है, वैसे ही जो है कर्तृत्व भी उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि फिर उसको खोल करके कहा कि जैसे सांख्य ने अपने जो चिन्मात्र अपरिणामी जो आत्मा है उसमें जैसे उन्होंने भोक्तृत्व माना है, वैसे ही जो है वेदवादी ने यहाँ पर इच्छादि पूर्वक जो है जगत कर्तृत्व जो है वो वेदांत के आत्मा में भी घट जाएगा श्रुति प्रमाण से। अब ये जब उत्तर दिया तब सांख्य के यहाँ पर जो है वो प्रतिबंधी का परिहार करते हुए सांख्य यहाँ पर सांख्य ने शंका की, और वो सांख्य की शंका ये है कि सांख्य का जो आत्मा है जिसको सांख्य ने भोक्ता मान रखा है, वो उसमें आत्मा में जो भोक्तृत्व है वो सजातीय रूपांतर है, विजातीय रूपांतर नहीं है, विजातीय परिणाम नहीं है, सजातीय परिणाम है। सजातीय परिणाम से कोई दोष नहीं आएगा, और विजातीय परिणाम से सांख्य कहते हैं सिद्धांति के प्रति कहते हैं आपका आत्मा तो अकर्ता है, और ऐसे अकर्ता आत्मा में आप जो है जगत कर्तृत्व ईक्षण कर्तृत्व मानेंगे तो अनित्यत्व अशुद्धत्व अनिकत्व निमित्त जो है दोष आएंगे, और वो जो अनित्य कर्तृत्व है वो आत्मा में जो है वो विजातीय रूपांतर माना जाएगा। और सांख्य कहते हैं हमारा जो आत्मा है पुरुष है उसमें जो भोक्तृत्व है वो सजातीय रूपांतर है, इसलिए स्वात्मा में भोक्तृत्व मानने पर वो चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया यानी सजातीय रूपांतर होने से उसमें वो भोक्तृत्व निमित्तक आत्मा में अनित्यत्व अशुद्धत्व अनिकत्व जो है दोष नहीं आएंगे। और सांख्य कहते हैं वेदवादी के पक्ष में आत्मा में सृष्टि कर्तृत्व मानने पर तत्वांतर परिणाम यानी जो है विजातीय रूपांतर तो अवश्य होगा ही, और उसके फलस्वरूप जो है आत्मा में अनित्यत्वादि जो है सर्वदोष प्रसंग आएंगे ही। ये जो है इस प्रकार के सांख्य ने जब यहाँ पर शंका उपस्थित की तो फिर इसका जो है स्पष्ट रूप से उत्तर ये दिया गया कि आत्मा वेदांत सिद्धांत में आत्मा एक होते हुए भी उसको किसी की सहाय की जरूरत नहीं है, अकर्ता होते हुए भी आप्तकाम होते हुए भी जो है अविद्याकृत नाम रूप उपाधि और अनुपाधिकृत जो है भेद उसमें स्वीकार किया गया है, और अविद्याकृत नाम रूप उपाधिकृत जो है आत्मा में विशेष यानी भेद भी स्वीकार किया गया है। आत्मा में जो कर्तृत्व है वो अविद्याकृत है, पारमार्थिक रूप से आत्मा करता ही रहता है, किंतु अविद्याकृत जो है उपाधि के कारण आत्मा में कर्तृत्व वेदांत में माना गया है, पारमार्थिक रूप से आत्मा में कर्तृत्व नहीं माना गया। अब वो अविद्याकृत कर्तृत्व ही भी क्यों माना गया है, तो उसका उत्तर हुआ कि आत्मा में बंध मोक्षादि जो शास्त्रकृत जो संव्यवहार है उस संव्यवहार का निर्वाह करने के लिए
वस्तुतः जो है आत्मा में बंध भी नहीं है, आत्मा का मोक्ष भी नहीं है, किंतु अविद्या दशा में जो बंध और मोक्ष का जो ये व्यवहार है शास्त्रकृत, वो तभी सफल हो गया। परमार्थ रूप से तो आत्मा अनुपाधि है, अनुपाधिकृत आत्मा का जो स्वरूप है वो एक है, अद्वितीय है, वही उपाधि है। और ये जो है मात्र श्रुत्येक गम्य है, इसलिए ये तार्किक बुद्धि से इसका अवगहन नहीं हो सकता है। और ऐसा जो है आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है। और ऐसे पारमार्थिक आत्मा में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, क्रियाकारक फल जो है वो नहीं है, क्योंकि वो अद्वैत, सभी भाव जो है अद्वैत है। आत्मा से अभिन्न रूप से उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व बताया गया है। इसलिए वेदांत सिद्धांत पक्ष में, वेदवादी के पक्ष में जो है वो जब आत्मा में उपाधिकृत कर्तृत्व माना है, इसलिए अपारमार्थिक आत्मा में ऐसे वो तत्वांतर परिणामकृत जो अनित्यत्व, अशुद्धत्व, अनेकत्व जो दोष माने गए, वो दोष वेदवादी के पक्ष में नहीं आते। किंतु सांख्य के पक्ष में उन्होंने आत्मा में भोक्तृत्व माना है, तो भोक्तृत्व निमित्तक जो है वो सांख्य के आत्मा में अनित्यत्व और अनेकत्व, ये जो दोष जो है वो आ ही जाते हैं। ये बात जो है भाष्यकार ने आगे लिखी कि सांख्य जो क्या मानते हैं कि वो अविद्या अध्यारूपित जो पुरुष है उसमें कर्तृत्व, क्रियाकारक फलम च ये जो है कल्पना करते हैं, मानते हैं, पारमार्थिक रूप से मानते हैं। और ये बात जो है आगम से बाह्य है। आगम से बाह्य होने से पुनः उसमें प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध का के भय से जो है वो आत्मा में भोक्तृत्व जो है वो पारमार्थिक रूप से उन्होंने मान लिया है। और प्रधान भी जो है वो उन्होंने पारमार्थिक मान लिया है। प्रधान का स्वरूप जो है वो प्रधान भी परमार्थ वस्तु ही है, ऐसा उन्होंने मान लिया है। इसलिए जो है वो उनका मानना जो है वो अन्य तार्किक कृत बुद्धि विषय ही है, अन्य तार्किकों से वो अनुप्रेरित है। वेद आगम अनुसार नहीं है, क्योंकि जो है आगम तो जो है सर्व विरोध का निराशक है। सर्व विरोध का निराशक जो है आगम प्रमाण जो है, आगम प्रमाणिक शरणत्व का अभाव है, उसने आगम को ही एकमात्र प्रमाण नहीं माना है। इसलिए जो है प्रत्यक्ष आदि विरोध की आपत्ति से उन्होंने जो है आत्मा में भोक्तृत्व जो है पारमार्थिक रूप से मान रखा है। और जो है सांख्य के सिद्धांत में सृष्टि का कर्ता जो जड़ प्रधान है उसको भी उन्होंने पारमार्थिक वस्तु मान रखा है। इसलिए वो अन्य तार्किक के द्वारा जो है उनकी बुद्धि शिक्षित हो गई है। इसलिए जो है वो मूल वस्तु से उनका जो है वो विहन्यते, वो जो है च्युत हो जाते हैं। अब जब ये कहा कि जो सांख्य है वो पुरुष में भोक्तृत्व जो है पारमार्थिक मानते हैं, और जो प्रधान है उसको भी सांख्य जो है अपरमार्थ वस्तु ही मानते हैं। तो ये जो है वो तार्किक कृत बुद्धि विषया संत विहन्यते, यानी तार्किक बुद्धि से प्रेरित होकर के ये बात वो करते हैं। इसलिए तार्किक के द्वारा मानो वो शिक्षित बुद्धि है। कृताया शिक्षिता बुद्धि विषयादिना शिक्षित बुद्धया, यानी उससे शिक्षित, तार्किक से शिक्षित होकर के उन्होंने प्रधान और ये जो पुरुष में भोक्तृत्व जो है पारमार्थिक मान लिया है, वो गलत है। इसलिए वो अपने मत से ही च्युत कर दिए जाते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, तो जो सांख्य का शिक्षक जो तार्किक है, जिससे शिक्षित होकर के सांख्य जो है
ये वेद बाह्य बात यानी पुरुष में भोक्तृत्व पारमार्थिक और प्रधान में पारमार्थिक तत्व मानते हैं, तो वो जो सांख्य का शिक्षक तार्किक है उस तार्किक का मत का ग्रहण करना चाहिए। कोई ऐसा कह सकता है? तो भाष्यकार आगे लिखते हैं, तथा इतरे तार्किका सांख्य है। जैसे सांख्य तार्किक से शिक्षित होकर के वो अपने मत से च्युत हो जाते हैं, वैसे ही तार्किका सांख्य है। तार्किका जो है तार्किक वो सांख्य से जो प्रेरित होकर के आत्मा में भेद मानते हैं, इसलिए वो भी तार्किक भी सांख्य से शिक्षित होकर के वो भी च्युत हो जाते हैं, अपने मत से सिद्धांत से वो भी च्युत हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि वो परस्पर विरुद्धार्थ कल्पनातः, क्योंकि वो परस्पर एक दूसरे विरुद्ध अर्थ की कल्पना करते हैं। परस्पर एक दूसरे का जो सिद्धांत है वो विरुद्ध होने से होता क्या है, तो भाष्यकार दृष्टांत के द्वारा बताते आगे, आमिषार्थिन एव प्राणिनः अन्योन्य विरुद्धमानार्थ दर्शित्वात् परमार्थ तत्वात् दूरम एव अपकृष्यन्ते। कहते हैं ये जो है दोनों परस्पर विरुद्ध अर्थ की कल्पना करके एक दूसरे से जो है वो पारमार्थिक तत्व से दूर कर दिए जाते हैं। सांख्य को तार्किक जो है अपने सिद्धांत से दूर कर देते हैं, और सांख्य तार्किक को अपने सिद्धांत से जो है वो च्युत कर देते हैं, क्योंकि परस्पर विरुद्धार्थ की कल्पना करके। जैसे आमिषार्थी न इव प्राणिनः, आमिषार्थी यानी जो है आमिष ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है उसको आमिषार्थी कहेंगे। ऐसा जो प्राणी, जैसे वो गिद्ध वगैरह जो है वो मांस भक्षण को लेकर एक दूसरे से छीना झपटी करके एक दूसरे को जैसे परास्त कर देते हैं, वैसे ही ये सांख्य है तार्किक है, ये भी एक दूसरे के सिद्धांत को जो है वो मांस भक्षी प्राणी के समान छीना झपटी करके विरुद्ध मानार्थ दर्शित्वात्, विरुद्ध जो है प्रमाण से दर्शित होने से जो है विरुद्ध प्रमाण दिखा करके जो है परमार्थ तत्वाद दूरम एवं अपकृष्यन्ते, पारमार्थिक तत्व से जो है वो दूर हो जाते हैं, यानी जो है उसका मत निर्दुष्ट नहीं। यानी जो भेद दर्शन है वो परस्पर एक दूसरे से दूसरे के दोष से ग्रस्त होने से जो है वो पारमार्थिक तत्व का जो है वो ग्रहण नहीं करा पाते हैं, पारमार्थिक तत्व को जो है वो प्राप्त नहीं करा पाते हैं। इसलिए भाष्यकार आगे लिखते हैं, अतः तन्मतम अनादृत्य वेदांतार्थ तत्वम एकत्व दर्शनम प्रति आदर्वन्तो मुमुक्षवः स्युः इति तार्किक मत दोष प्रदर्शनम किंचिद उच्यते अस्माभिः न तो तार्किकवत् तात्पर्येण। अब यहाँ कोई शंका करे कि फिर किस तार्किक के मत का ग्रहण करना चाहिए, तो कहते हैं न कस्यापि, किसी भी सांख्य का मत भी पारमार्थिक तत्व को प्राप्त नहीं करा सकता है, तार्किक का मत भी पारमार्थिक वस्तु से बहुत ही दूर है। इसलिए फिर इन दोनों में से किसी के मत को भी पारमार्थिक न मान करके मुमुक्षु को क्या करना चाहिए, तो भाष्यकार आगे लिखते हैं कि तन्मतम अनादृत्य, तन्मतम यानी सांख्य, तत् से लेना है सांख्य और तार्किक, इन दोनों के मत में आदर न करके, अनादृत्य यानी आदर भाव न रख के वेदांतार्थ तत्वम एकत्व दर्शनम प्रति आदरवन्तः मुमुक्षवः स्युः,
मुमुक्षु को भाष्यकार कहते हैं कि वेदांतार्थ तत्व में वेदांत का जो अर्थ जो तत्व है जीव ब्रह्म ऐक्य एकत्व दर्शन, उस एकत्व दर्शन के प्रति मुमुक्षु का आदर हो। इसलिए यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं कि हमने तार्किक के मत में दोष का प्रदर्शन किया। मुमुक्षु तार्किक और सांख्य के मत को पारमार्थिक मान करके उसका ग्रहण करके परमार्थ तत्व से च्युत न हो जाए और वेदांत का जो अर्थ तत्व है एकत्व दर्शन उसके प्रति आदरवान हो, मुमुक्षु का कल्याण हो। इसलिए तार्किक मत दोष प्रदर्शनम किंचित उच्यते। इसलिए तार्किक मत में जो है दोष प्रदर्शित करके जो कुछ यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं अस्माभिः उच्यते न तो तार्किकवत् तात्पर्येण। तार्किक के समान हम जो है वो मत में दोष का प्रदर्शन जो है तात्पर्य से नहीं करते। तात्पर्य से अभिप्राय है दूसरे के मत में दोष प्रदर्शित करना ही जिसका लक्ष्य हो, दूसरे के मत में दोष दिखाना ही जिसका लक्ष्य है उसको कहते हैं तात्पर्य। यानी दोष ही दिखाना ही एकमात्र तात्पर्य है। खंडन करने का तात्पर्य इतना ही है कि बस उसके मत में दोष दिखाना है बस। भाष्यकार कहते हैं हमारा ऐसा नहीं है, कहते हैं अस्माभिः न तो तार्किकवत् तात्पर्येण तार्किक मत दोष प्रदर्शनम उच्यते। किंतु कहते हैं हमारा लक्ष्य इतना ही है कि तार्किक के मत में दोष का प्रदर्शन होने से मुमुक्षु का उस मत के प्रति अनादर हो और वेदांत का जो अर्थ है एकत्व दर्शन उसके प्रति मुमुक्षु का आदर बढ़े और मुमुक्षु जो है वो आत्मकल्याण प्राप्त कर सके। यही जो है तात्पर्य है यहाँ पर दूसरे तार्किक और सांख्य के मत में दोष दिखाने का। और भगवान भाष्यकार इस विषय में एक कारिका यहाँ पर उपस्थित करते हैं। तथा एतद् अत्र उक्तम विवदत्स्वेव निक्षिप्य विरोधोद्भव कारणं तहे संरक्षित सद्बुद्धिः सुखम निर्वाति वेदवित्। ये कारिका के द्वारा देखो क्या कहते हैं। कारिका को समझने के लिए उसको पहले अन्वय कोटि में दिखाते हैं आपको। विरोधोद्भव कारणं विवदत्सु एव निक्षिप्य, ऐसा लीजिए। विरोधोद्भव कारणं विवदत्सु एव निक्षिप्य तहे संरक्षित सद्बुद्धिः वेदवित् सुखम निर्वाति। ये जो है वाक्य बन गया। यानी ये जो है इसका अभिप्राय ये है कि विरोधोद्भव कारणम अर्थात कि विरोध की उत्पत्ति का जो कारण है, विरोधोद्भव कारणम, विरोध जिससे उत्पन्न होता है उस कारण को विवादत्सु एव निक्षिप्य, वो विवाद करने वाले के लिए ही छोड़ दिया है जिसने। विरोध के उद्भव में जो कारण है उस कारण को विवादत्सु एव, विवाद करने वाले के लिए ही जिसने निक्षिप्य यानी छोड़ दिया, यानी तुम विवाद करते रहो। तहे संरक्षित सद्बुद्धि, और जो है तहे यानी उससे अपनी बुद्धि को जिसने संरक्षित कर लिया है, संरक्षित कर लिया यानी जिसने निश्चित कर लिया है कि जो वेदांत का जो अर्थ एकत्व दर्शन है वो ही पारमार्थिक है,
तार्किक मत, सांख्य मत और वेदांत से इतर जितने भी मत है वो सब जो है वो पारमार्थिक नहीं है। ये जिसके मन में निश्चय हो गया है, तो निश्चय हो गया है तो समझ लो उन्होंने अपनी बुद्धि को संरक्षित कर लिया। उस मुमुक्षु ने जो है अपनी बुद्धि को जैसे समझ लो संरक्षित कर लिया है। और इस प्रकार से जो है संरक्षित सद्बुद्धि ही, जिसने अपनी बुद्धि को संरक्षित कर लिया है, पारमार्थिक वस्तु जो है वो वेदांत अर्थ एकत्व दर्शन ही है, ऐसा जिसने बिल्कुल निश्चित कर लिया है, ऐसे मुमुक्षु को कहेंगे संरक्षित सद्बुद्धि ही। उसकी संज्ञा हो गई, जिसकी बुद्धि संरक्षित हो गई है, प्रमाणभूत हो गई है, ऐसा जो मुमुक्षु है वो वेदविद सुखम निर्वाति। वेदविद यानी वेद के अर्थ को जानने वाला। वेद का अर्थ यही एकत्व दर्शन ही, एकत्व आत्मदर्शन ही जो है वेद का अर्थ है। उस अर्थ को जानने वाले को वेदविद कहेंगे। ऐसा वेदविद जो है वो सुखम निर्वाति, सुखम यानी जो है सुख को जो है वो प्राप्त कर लेता है, कहते हैं सुख जो है सुख प्राप्त कर लेता है। तो ये कारिका में जो है ये कहा गया कि मुमुक्षु जब वेदांत दर्शन के प्रति जब आदर वाला हो जाता है, वेदांत का विचार करता है, तब उसको ये निश्चित हो जाता है कि पारमार्थिक जो है वेदांत दर्शन ही है। अन्य दर्शन जो है परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध अर्थ को बता करके वैसे ही वो एक दूसरे से खंडित हो जाते हैं, तो वो जो है पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक जो है केवल वेदांत ही है। यानी भेद दर्शन को जो है पारमार्थिक नहीं मानना चाहिए। विरोध उद्भव का कारण जो है भेद दर्शन को पारमार्थिक मानना। इसलिए उसमें जिसके निष्ठा नहीं है, विवाद करने के वाले को ही के लिए जिसने छोड़ दिया है, करते रहो विवाद। और भेद दर्शन जो है परस्पर जो है कहे गए दोष से ग्रस्त है, और अद्वैतवाद ही निर्दुष्ट है, अद्वैत दर्शन ही निर्दुष्ट है। ऐसे जिसकी बुद्धि निश्चित हो गई है, निश्चित बुद्धि हो गया है, वो जो है निर्वाति से मतलब वो जो है सभी विकल्प से वो उपशांत हो जाते हैं। उसके मन में फिर कोई विकल्प नहीं रहते है कि वो तार्किक दर्शन ठीक है या सांख्य दर्शन ठीक होंगे, इस तरह से कोई उसके मन में संदेह नहीं रह जाता है। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि वेदांत अर्थ का ही विचार करे, उसे से ही पारमार्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ तो प्रसंग से भाष्यकार ने ये बात जो कही, किंतु अब भाष्यकार उत्तरवर्ती जो भी भेददर्शी हुए, आचार्य हुए, और जो है भेद दर्शन का उसके बाद में भी जो विकास हुआ है हमारे भारतवर्ष में, वो भाष्यकार के परवर्ती जो भेददर्शी है आचार्य, उन आचार्यों का भी यही एक लक्ष्य रहा है कि अद्वैत सिद्धांत का जो है खंडन करना, पारमार्थिक वस्तु का मंडन करना उसका लक्ष्य नहीं है, किंतु शांकर अद्वैत सिद्धांत का विरोध करना, उसका खंडन करना की चेष्टा करना, यही जो है एकमात्र उद्देश्य परवर्ती जो है भेददर्शियों का भी रहा है। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि वो भेद दर्शन के प्रति आदर न करके, ये जो है वेदांतार्थ एकत्व दर्शन के प्रति आदर करके उस वेदांत में बताए गए साधन का अनुष्ठान करे, और उस अनुष्ठान के फलस्वरूप जो है वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है दूसरी बात यहाँ पर ये भी है, जब कहा कि
हमने जो है तार्किक के समान तात्पर्य से यहाँ तार्किक के मत में दोष का प्रदर्शन नहीं किया है। वो उसको जो है प्रपंचित करते हुए कहते हैं कि ये जो कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, वो भी जो है सांख्य को भी चाहिए कि वो उसको आरोपित ही समझे। सांख्य को भी जो है वो, जैसे उन्होंने कहा था कि नहीं, कि जो है आत्मा में भोक्तृत्व जो है वो चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया है, इसलिए उस चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया होने से चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया मान लेने पर आत्मा में अनित्यत्व, अशुद्धत्व, अनिकत्व दोष नहीं आएंगे। और कहते हैं तत्वांतर परिणाम मानेंगे तो आत्मा में अनित्यत्व, अशुद्धत्व, अनिकत्व दोष आएंगे। ये जो सांख्य का मानना था, इसलिए उन्होंने इसी निश्चय से ही सांख्य ने पुरुष को भोक्ता माना और प्रधान प्रकृति को उन्होंने कर्ता मानी है। ये जो है सांख्य का मानना जो है वो दुष्ट है, क्योंकि चाहे कर्तृत्व हो या भोक्तृत्व हो, जो है वो उसमें जो है दोष तो रहेगा ही, क्योंकि भोक्तृत्व और कर्तृत्व में कोई ऐसा विशेष यहाँ पर संभव ही नहीं हो पाया। इसलिए ये जो आश्रय व्यवस्था है सांख्य के मत में भी नहीं बन पाती है। इसलिए सांख्य को भी वो चाहिए कि आत्मा में उन्होंने जो भोक्तृत्व माना है वो भोक्तृत्व उनको पारमार्थिक नहीं मानना चाहिए, किंतु वो भी आरोपित ही मानना चाहिए। तो कर्तृत्व आदि जैसे आरोप है, भोक्तृत्व आदि भी आरोपित है, ऐसा उन्होंने जो है उस सांख्य को भी कहना चाहिए। इस दृष्टि से भाष्यकार आगे लिखते हैं, किंच करके यही बात ध्यान में रख करके आगे लिखते हैं कि भोक्तृत्व कर्तृत्वयोः विक्रिययोः विशेष अनुपपत्ति ही। दूसरी बात ये भी है कि भोक्तृत्व कर्तृत्वयोः विक्रिययोः विशेष अनुपपत्ति है। भोक्तृत्व विक्रिया और कर्तृत्व विक्रिया, उन दोनों में जो है विशेष की उपपत्ति नहीं हो पाई। जैसे सांख्य मानते, अभी हमने जैसे कहा कि सांख्य मानते हैं कि भोक्तृत्व और कर्तृत्व में जो है वो विशेष भेद मानते हैं, अलग अलग है ऐसा मानते हैं। और मान करके उन्होंने जो है वो ये जो है निश्चित हो गए थे कि आत्मा में भोक्तृत्व मानने पर अनित्यत्व इत्यादि दोष नहीं आएंगे और आत्मा में कर्तृत्व मानने पर अनित्यत्वादि दोष प्रसक्त होंगे। ये जो कहना सांख्य का गलत है, क्योंकि चाहे भोक्तृत्व हो चाहे कर्तृत्व हो, वो दोष जो है वो अनित्यत्वादि दोष बनेंगे ही बनेंगे। ये भाष्यकार ने यहाँ पर जो है स्पष्ट कर दिया। इसलिए चाहे सजातीय रूपांतर हो या विजातीय रूपांतर हो, उसमें अनित्यत्वादि जो है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए सांख्य के द्वारा ये जो शंका की गई थी अपनी, यानी प्रतिबंधी का जो उन्होंने परिहार किया था कि ये जो है बन नहीं पाया, और उनका प्रतिबंधी का परिहार ये था कि आत्मा को चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया भोक्ता मानने पर अनित्यत्वादि दोष नहीं आएंगे। तत्वांतर परिणाम के रूप में कर्तृत्व मानने पर अनित्यत्वादि जो दोष वेदवादी के प्रति अवश्य ही आएंगे। ये जो है सांख्य का कहना नहीं बना। विशेष भोक्तृत्व और कर्तृत्व विक्रिया में जो है विशेषता की उपपत्ति नहीं हुई, भेद नहीं हुआ। चाहे
भोक्तृत्व कहो चाहे कर्तृत्व कहो, दोनों अवस्था में आत्मा में अनित्यत्वादि दोष आएंगे ही आएंगे। इसलिए सांख्य सिद्धांत जो है वो उनका मानना गलत है। अब आगे लिखते हैं, का नाम असौ कर्तृत्वात् जात्यंतर्भूता भोक्तृत्व विशिष्टा विक्रिया, यतः भोक्ता एव पुरुषः कल्प्यते न कर्ता, प्रधानं तु कर्ता एव न भोक्ता इति। कहते हैं का नाम असो कि कर्तृत्वा जात्यंतर्भूता भोक्तृत्व विशिष्टा विक्रिया, ये जो है क्या चीज है? कर्तृत्व से भोक्तृत्व विशिष्टा विक्रिया जो है वो अलग है। ये जो है उसमें क्या वैशिष्ट है? अर्थात कुछ भी वैशिष्ट नहीं है। अथवा ये वस्तु क्या है? का नाम असौ कर्तृत्वात्, कर्तृत्व से भोक्तृत्व जो है जात्यंतर विशिष्टा विक्रिया है, यानी कर्तृत्व अलग है भोक्तृत्व अलग है। वो जो है सांख्य का कहना जो है वो क्या वस्तु हो सकती है जिससे कि पुरुष भोक्ता एव कल्पते, जो है सांख्य पुरुष को केवल वो कौन सी चीज है कि जिसके रहते हुए जो है सांख्य मात्र पुरुष को मात्र भोक्ता मानते हैं, न कर्ता, और प्रधानम तो कर्ता एव न भोक्ता। सांख्य जो है पुरुष को भोक्ता मानते हैं और कर्ता नहीं मानते हैं, और प्रधान को सांख्य केवल कर्ता मानते हैं, भोक्ता नहीं मानते हैं। ये जो है मानने में ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो कर्तृत्व से जात्यंतरभूत भोक्तृत्व जो है विक्रिया विशिष्ट है? ये क्या चीज है जिससे कि जो है सांख्य ने ऐसा मान रखा है? तो ये जो है सांख्य का इसके विषय में कोई उत्तर नहीं बन पाया, और भाष्यकार ने यहाँ पर शास्त्रार्थ से ये स्पष्ट कर दिया कि भोक्तृत्व और कर्तृत्व में कोई विशेष जो है रूपपत्ति नहीं हो पाई। इसलिए सांख्य का ये मानना कि पुरुष जो है केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं है, और प्रधान प्रकृति केवल कर्ता है, भोक्ता नहीं है, ये मानना जो है सांख्य का नहीं बन पा रहा, प्रमाणभूत नहीं है। अब जो है यहाँ से एक नई जो है शंका खड़ी करके उसका उत्तर देंगे। अब जब भाष्यकार ने तो यहाँ पर विशेष की अनुपपत्ति बताई, कोई विशेष उपपन्न नहीं हो पाए, कर्तृत्व और भोक्तृत्व में रूप कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विक्रिया में कोई विशेषता नहीं बन पाई, अतः सांख्य का ये जो मानना गलत है, इसके ऊपर एक और विशेष की शंका की जा रही है कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व में विशेष है। इस प्रकार की शंका को उठा करके फिर उसका समाधान किया जाएगा। और शंका ये सांख्य विषयक शंका है, उसका विशेष विचार फिर हम लोग जो है कल ही करेंगे। समय हो जाने से यहीं रखते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये